बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रेशर ऑफ यूनिट्स को डिस्कस किया था कि जो प्रेशर के यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आज हम दोस्तों जो प्रेशर के मेन यूनिट्स हैं उनकी हम कन्वर्जन देखते हैं। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इनकी कन्वर्जन की सही से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखें दोस्तों, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो यूनिट ऑफ प्रेशर कन्वर्जन है। मीन जो प्रेशर के मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं उनकी हम कन्वर्जन देखेंगे आज की इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली आप उस वीडियो को गो थ्रू कर लें। देखें दोस्तों, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक बार होता है वो कितने के इक्वल होता है, 14.5 psi के इक्वल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बार को psi में और psi को बार में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये एक स्टैंडर्ड है, इस कन्वर्जन इसका भी मतलब ये 1 बार ये 14.5 psi के इक्वल किस तरह आता है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो अभी हम देखेंगे कि जो बार है उसको हम psi में और psi को बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कि जब हमारे पास कोई एक हमारे पास वैल्यू दी जाती है, हमें कोई कह देता है कि जनाब हमारे पास 30 बार प्रेशर है और आपने इसको psi में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सिंपल स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया है कि जो एक बार होता है वो कितने के इक्वल होता है, 14.5 psi के इक्वल होता है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 30 बार होगा तो आप 30 को 14.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास बार, जितने आपको बार कहा जाता है कि इतने बार हमारे पास प्रेशर है, आप इसको psi में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली आप उतने जो वैल्यू गिवन होगी, जो वैल्यू को जिस वैल्यू को आपको कहा गया होगा, आपने उसको 14.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितने में, psi में आएगी। सिंपली हम अब इसको कैलकुलेट करते रहें। अब देखें दोस्तों, मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है, मीन्स 30 को मैंने 14.5 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर क्या आया है, 435 psi। ये सिंपली दोस्तों बार को हमने psi में कन्वर्ट कर लिया, मीन बार को हमने psi में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमने इसकी अपोजिट कन्वर्जन यानी कि psi को बार में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख लें कि जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, जो एक बार होता है वो 14.5 psi के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम एक psi की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक psi होगा वो कितने बार के इक्वल होगा, तो आप सिंपली जो 14.5 है ये एक बार के इसके ऊपर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बार बन गया। मीन्स जो एक psi होगा, या मैं इस तरह आपको अगर समझाऊं, एक psi जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 14.5 बार के इक्वल होगा। तो 1 psi कितना हो गया, इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, जब आप 1 को 14.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0689 बार। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कन्वर्जन की समझ आ चुकी होगी। यानी कि जब हम बार को psi में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम psi को बार में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक कन्वर्जन बार टू psi होगी, और ये हमारे पास दूसरी psi टू बार होगी। अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास एक बार होता है वो कितने पास्कल के इक्वल होता है। एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। यानी कि आप ये समझ लें कि हम बार टू psi कर रहे हैं, सॉरी बार टू पास्कल कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमें कहा जाता है कि हमारे पास इतने बार प्रेशर है, उसको कितने पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने पास्कल आएगा, तो आपने उतने बार को 10⁵ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पास्कल आ जाएगा। जब हमें कहा जाता है कि हमारे पास ये पास्कल आ गया, फर्स्ट करो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक पास्कल होगा, एक पास्कल वो कितने बार के इक्वल होगा, तो वो 1 डिवाइडेड बाई 10⁵, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक पास्कल होता है वो कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻⁵
बार के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सिंपल आज की इस वीडियो में मैंने 3 कन्वर्जन आपको सिखाई हैं, जो एक बार से PSI में कैसे कन्वर्ट करते हैं, PSI से बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो बार है वो पास्कल में कितना होता है, और पास्कल से बार में हम कैसे जाते हैं। तो ये सिंपल इसकी कन्वर्जन है। इन कन्वर्जन के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, ताकि हम उसको मज़ीद डिस्कस कर सकें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो मज़ीद यूनिट्स रह गए हैं उनकी हम कन्वर्जन देखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्राइट फैक्ट। बहुत शुक्रिया।